क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी बलिदान दे दी देश के आजादी के लिए, और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आजादी का दिन देखूं। जरा सोचिए अपने दिल से एक बात, आप कोई चीज करते हैं या किसी चीज पर चंद रुपए या कुछ मेहनत करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं उस चीज को देखूं। जिसने अपनी जिंदगी ही कुर्बान कर दी देश की आजादी के लिए, और वो शख्स अपनी देश की आजादी का दिन न देखा हो, कैसी अफसोस की बात हो। सिर्फ इस उम्मीद पर कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाली नस्ल, आने वाली आबादी मेरी जरूर आजादी होगी। शिद्दत से मैंने तुझे पाने की थी कोशिश, कि हर जर्रे जर्रे ने मुझको तुमसे मिलाने की थी साजिश। दोस्तों, आज मैं यह लाइन खुद के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए बोल रहा हूं जिन क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी बलिदान दे दी देश के आजादी के लिए, और उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि मैं आजादी का दिन देखूं। जरा सोचिए अपने दिल से एक बात, आप कोई चीज करते हैं या किसी चीज पर चंद रुपए या कुछ मेहनत करते हैं तो आपकी ख्वाहिश होती है कि मैं उस चीज को देखूं। जिसने अपनी जिंदगी ही कुर्बान कर दी देश की आजादी के लिए, और वो शख्स अपनी देश की आजादी का दिन न देखा हो, कैसी अफसोस की बात हो। सिर्फ इस उम्मीद पर कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आने वाली नस्ल, आने वाली आबादी मेरी जरूर आजादी होगी। जी हां, 15 अगस्त का दिन है। आज हम बहुत आसानी से जाते हैं 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत आसानी से जाते हैं, लाल किले पर झंडा फहरा देते हैं। लेकिन हम क्या इस बात से वाकिफ हैं कि इस झंडे को जो चंद सेकंड में हम फहरा देते हैं, इनके लिए न जाने कितनी मौतें हुई हैं। और या इस आजादी की जब बात आती है तो सिर्फ हम गांधी युग की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, यूं ही चंद नाम को जानते हैं कि नहीं, मेरा देश यूं ही आजाद हो गया इन लोगों की वजह से। बेशक इन लोगों की वजह से मेरा देश आजाद हुआ, लेकिन इसके पहले और इसके बाद की कुछ अजीबोगरीब कहानी है। इस तथ्य को हम सिलसिलावार समझने से पहले बहुत पीछे चलते हैं। सन 1757 ईस्वी की दौर में जब प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय लोगों के मन में यह बात पर विश्वास हो चुका था कि आने वाले 100 साल बाद मेरा देश आजाद होगा। इस उम्मीद पर जब प्लासी की युद्ध हुआ था तो लोगों में इस बात पर विश्वास जग गई थी कि नहीं, आने वाले 100 साल के बाद मेरा देश आजाद हुआ। और ठीक 100 साल के बाद 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद अर्थात 1857 ईस्वी, जो भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1857 की क्रांति जो मेरठ के गलियों से निकलता है। इस क्रांति में यह क्रांति की जब शुरुआत होती है तो देशवासियों को लगता है कि नहीं, अब हम आजाद हो जाएंगे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 का दिन, यह इतिहास का पहला ऐसा दिन है जब उत्तर प्रदेश की जिले मेरठ से 10 मई 1857 के दिन पैदल टुकड़ी से यह क्रांति की शुरुआत होती है। इस बात को जानने से पहले हम 1857 की क्रांति क्यों उभरी, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। 1857 से पहले एक वर्ष पूर्व 1856 ईस्वी में चलते हैं। सन 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक बैरून बैस के, जो अंग्रेजों के द्वारा बंदूक यूज किया जाता था, जिसका नाम था बंदूक बैरून बैस, के स्थान पर एक नई बंदूक लाए जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स। दरअसल में बात क्या था, एनफील्ड राइफल्स को प्रयोग करने से पहले उसको मुंह से खोलना पड़ता था। इस राइफल में कारतूस भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, जबकि कारतूस में
गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग हुआ करता था। इस गाय और सूअर की चर्बी को इतना प्रचलित कर दिया गया कि हिंदू मुसलमान दोनों में से आक्रोश था कि हम गाय के चर्बी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि गाय हमारे धर्म में एक शुद्ध के रूप में माना जाता है। वहीं सूअर को लेकर मुसलमान जाति में भी आक्रोश की भावना जाग उठी, क्योंकि मुसलमानों में सूअर एक अशुद्ध जानवर माना जाता है, जिसके नाम लेने से, जिसको चख लेने से या सूअर का कुछ भी इस्तेमाल करने से नापाकी मानी जाती है। यह अफवाह फैली नहीं कि क्रांतिकारियों के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद जाग उठा। लोग आपस में मतभेद करने लगे, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं हम नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों के सामने किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी, सब डरते थे अपने जान से। 29 मार्च 1857 का दिन रविवार, मंगल पांडे 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। यह शख्स हिंदुस्तान का वो पहला शख्स था जिन्होंने अंग्रेज को सर्वप्रथम गाय की चर्बी निकालने के लिए मना किया था। लेकिन फलस्वरूप मंगल पांडे को इस विरोध को करते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और बहुत हत्याबाई हुई। लेकिन उस बैरक लखनऊ से बेगम हजरत ने इसका नेतृत्व किया। बेगम हजरत अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वहीं कानपुर से नाना साहब और ताता टोपियों ने नेतृत्व किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। वहीं बिहार के जगदीशपुर से जमींदार कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के बरेली से खान बहादुर गफ्फार ने इस क्रांति का नेतृत्व किया, जिसे फ्रस्ट्रेटियस गांधी की उपाधि मिली, सीमांत गांधी की उपाधि मिली। वहीं फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह ने इसका नेतृत्व किया। वहीं फतेहपुर से अली अजीमुल्लाह ने नेतृत्व किया। सिपाहियों का विद्रोह के रूप में एक मेरठ से हुआ और मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई ने इसका नेतृत्व किया। इतने जगहों से मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ। लेकिन यह क्रांतिकारी एक ज्वाला के रूप में उभरी जरूर, लेकिन उसके बावजूद भी यह क्रांति असफल रही। भारत की स्वतंत्रता संग्राम की यह पहली क्रांति असफल रही। आप सोचकर हैरत होंगे, इतने जगहों से अगर यह क्रांति उठी तो असफल क्यों रही? जी हाँ, इसके पीछे का जो मुख्य कारण था कि इस क्रांति को नेतृत्व करता कोई नहीं था। बख्त खान को नेतृत्व करता बनाया गया था, बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, लेकिन संसाधन की कमी, आपस में एकता की कमी के होने के कारण से यह आंदोलन पूर्ण रूप से असफल रहा। लेकिन इस आंदोलन को देखते हुए कुछ बुद्धिजीवियों को लगा, नहीं, यह आंदोलन सफल होता अगर इसका कोई संगठन होता, इसको चलाने वाला कोई होता, इसका नेतृत्व करने वाला अगर कोई होता तो यह आंदोलन सफल होता। सन 1857 के बाद, महज कुछ ही वर्षों बाद, सन 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि A.O. ह्यूम ने किया। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। का प्रारंभिक नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। यह सिर्फ कांग्रेस की स्थापना ही नहीं थी, दरअसल में भारत को आजाद कराने के लिए सबसे पहली और मुख्य कड़ी थी, क्योंकि इससे पहले 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, जिसका मुख्य कारण नेतृत्व ही था। लेकिन 1885 ईस्वी में एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, जिसका बाद में जाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम पड़ा। उस समय भारत का गवर्नर जनरल डफरिन था। उसके ही शासनकाल में भारत में
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। दरअसल में इस कांग्रेस का पहले ही मकसद था कि हम अधिवेशन कर करके लोगों को आपस में जोड़ेंगे। इसी नियत से 1885 में कांग्रेस की जो पहली अधिवेशन थी वो गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में किया गया। इस अधिवेशन में वेमचंद बनर्जी को अध्यक्षकर्ता बनाया गया, जिसमें 72 सदस्य थे। दरअसल आप सोच के हैरत होंगे कि मैं कांग्रेस की बात क्यों कर रहा हूं। ये सर कांग्रेस ही देखिए, यहां से सारे क्रांतिकारियों को कांग्रेस ही जोड़ती है, क्योंकि जब पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ वहां पर 72 सदस्य थे। 38 मुंबई के सदस्य, 21 मद्रास के, संयुक्त प्रांत से 7 आए थे, जबकि बंगाल के 2 थे, जिसका सचिव A.O. ह्यूम थे। अगर आप ऐसा ही विचार सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें।